अस्सलाम एवरीवन। टुडे इज़ मंडे 19 जनवरी। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने सेंसर्स को पढ़ा था और सेंसर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है। सेंसर हमने देखा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करे उसको सेंसर कहते हैं, जैसे कि आवाज़, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट। बहुत सारे सेंसर्स की हमने बात की। ये क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 57 पे स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, स्पेसिमेन क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछता है एन ऑफिस हैज ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम। ऑफिस के अंदर ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम है। जब भी कोई मूवमेंट डिटेक्ट होगी ऑफिस में, लाइट्स स्विच ऑन कर जाएंगी। इफ मूवमेंट इज नॉट डिटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मिनट, और अगर मजीद 2 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं डिटेक्ट होगी तो लाइट स्विच्ड ऑफ हो जाएंगी। यही वो टॉपिक है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। तो ये बेसिकली ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन यूज़र लाइट को खुद ऑन ऑफ करता है, लेकिन अगर हम सिस्टम ऑटोमेटेड कर दें तो वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेविंग बचा सकती है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे लाइट ऑन करनी है या ऑफ करनी है। तो देयर आर सो मैनी ऑटोमेटेड सिस्टम्स। यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर होगा, इसको हम देख लेते हैं। खैर, तो देयर आर सो मैनी सिस्टम्स दैट डू द ऑटोमेशन। जैसे आप लोग सुपरमार्केट पे जाते हो, तो सुपरमार्केट पे सबसे पहले आपको कौन सा सेंसर मिलता है? किस सेंसर के साथ आप एक्सपीरियंस, कौन सा सेंसर एक्सपीरियंस करते हो सुपरमार्केट पे? बिल्कुल सही कहा, प्रेशर सेंसर। बिकॉज वहां पर आप जैसे ही गेट पे खड़े होते हो तो आपका वेट पड़ता है। जब आपका वेट पड़ता है तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जब आप उसके एंट्री गेट पे पहुंचते हो, एंट्री गेट पे कभी देखा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होगा, प्रॉक्सिमिटी भी हो सकता है, यस। डिटेक्शन ऑफ द पर्सन, अगर वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है अतराफ में, कोई ह्यूमन डिटेक्ट करता है तो वहां पे वो दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कभी वॉक थ्रू गेट्स पे गए हो, कैन इट बी लाइट सेंसर? नहीं, दरवाजा खोलने के लिए लाइट सेंसर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लाइट सेंसर की मैंने बात की थी कि स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करना, ऑटोमेटिक कार्स के अंदर स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करना, वहां पे इस्तेमाल होता है। मुझे बताओ, यहाँ के लिए मोस्ट सुटेबल सेंसर जो है वो क्या होगा? प्रेशर सेंसर। और यहाँ पे जो मार्किंग कहती है ना, वो कहती है कि यहाँ पे जो सेंसर इस्तेमाल होगा, और उसने कोई और ऑप्शन नहीं दिया, वो है इंफ्रारेड सेंसर। वो है इंफ्रारेड सेंसर, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया उसने। तो इंफ्रारेड सेंसर यहाँ पर मोशन डिटेक्ट कर लेगा। सही है। मोशन नहीं है, यहाँ पर जो मार्किंग है उसके हिसाब से तो यही है। वो इसलिए उसने दिया है कि अगर ऑफिस के अंदर ऐसे इंफ्रारेड की बीम्स हैं, तो इंफ्रारेड की जो बीम्स ये आ रही होंगी, समझ लो, तो जैसे ही कोई शख्स ऑफिस में दाखिल होगा तो ये बीम ब्रेक होगी, ये बीम ब्रेक होगी। तो जब ये बीम ब्रेक होगी तो पता चल जाएगा कोई इंट्रूडर आया है। इस वजह से वो इंफ्रारेड सेंसर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ऑफिस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। बैंक वगैरह में इंफ्रारेड सेंसर बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसका जवाब समझ में आ गया? अगला सवाल हमसे कहता है, ये लिखते जाओ साथ साथ, डिस्क्राइब व्हाट इज meant बाय माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि जो भी ऑटोमेशन होती है, ऑटोमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऐसा क्यों? वैसे अगर कोई लिखे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्या लिखे? इंफ्रारेड तो इसका आंसर है ना रिदेश? अच्छा, प्रोसेसर के बारे में आप क्या बताओगे? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेसर? अगर कोई और सेंसर में लिखे, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं मान सकता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। सही है, यहां पर हो सकता है, तो वो ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? यहाँ देख सकते हो, ये जितनी भी आपके सामने इमेज आ रही है वो माइक्रो प्रोसेसर की है। माइक्रो प्रोसेसर का काम होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो सेंसर उसको भेजता है ना, एक चीज होती है ऑटोमेशन, पहले उसको जरा समझ लो, वो है क्या? ऑटोमेशन आपको समझाता हूँ। खैर, मैंने अभी ये जो दिखाया आपको ये सब माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है आपके पास इंटेल कोर i7, ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का होल जो टास्क होता है वो ये होता है कि वो प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग में उसका मेन काम ये होता है कि जब ऑटोमेटेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर लगता है
तो वो जो रीडिंग आती है ना सेंसर से, उस रीडिंग को कंपेयर करते हैं स्टोर वैल्यू के साथ। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। माइक्रो प्रोसेसर गेमिंग पीसी में इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है। पहले इसकी जरा डेफिनेशन लिख लो कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या। तो यहाँ लिखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ, डेफिनेशन लिखो, इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड का लफ्ज होता है मुकम्मल। सही है, एक ऐसा सर्किट जो मुकम्मल हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक मार्क का हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल चिप, दैट इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल चिप। एक ही चिप के ऊपर होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। अब ये है क्या। आप लोगों ने कभी बचपन में अपने दादा नाना के घर में रेडियो देखा है, टीवी देखा है, रेडियो टीवी, है ना। तो रेडियो टीवी की अगर हम बात करें तो उनके साइज आपने देखे थे। हाँ ऐसे ही है मार, मैं बात ही कर रहा हूँ। तो अगर आप रेडियो को देखो, जो ओल्ड रेडियो हुआ करते थे, वो देवर वेरी बिग इन साइज। ठीक है। या उसके अलावा अगर आप सीआरटी टीवी, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे, टीवी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी आपने देखा होगा यार, ये भी बड़े बिग इन साइज होते थे। ये रे। अब ऐसा क्या हुआ कि टीवी भी छोटे हो गए, बहुत स्लिम हो गए, थिनर हो गए, स्मॉल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इतने बड़े बड़े रेडियो, ये जो इतने बड़े बड़े रेडियो थे, ये अब तुम्हारे पास बहुत छोटी छोटी इवन हेडफोन्स के अंदर आना शुरू हो गए। हेडफोन्स कह लो, या ये तुम लोग वो लगाते हो, ईयरबड्स लगाते हो, उनमें आना शुरू हो गए। तो पहले अगर आप रेडियो को देखो, तो जो रेडियो होते थे, RADIO, रेडियो सर्किट्स। सही है। रेडियो सर्किट्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते थे। उसकी वजह ये थी, जैसे ये देखो, ये एक नज़र आ रहा है तुम्हें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियो सर्किट और बड़े होते थे, तो बहुत छोटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो रेडियो होते थे ना, बहुत बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे सर्किट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं बस इतना तुम्हें समझा दूं, ये जो राइट साइड पे तुम सर्किट्स देख रहे हो ना, जैसे ये एक सर्किट है, इस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, है या नहीं है। एक नहीं, कई कंपोनेंट्स हैं, है या नहीं। ये नॉर्मल भी तुम अगर कभी देखो तो। अब इसमें जो चीजें लगी हुई है ना, उसमें मोस्ट कॉमन चीजें होती थी। रजिस्टर, रजिस्टर ऐसा होता था, ये तुम्हारे सामने आ रहा है। रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर तुमने देखे होंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर। वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो ना पुराने जमानों में जो सर्किट होते थे ना, वो इन कंपोनेंट से मिलके बनते थे, इनसे मिलके बनते थे। जैसे ही तुम्हारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इजाद हुई। आईसी तकरीबन 1980s की इजाद है, 80s के आसपास इसकी इजाद हुई थी। इसके आने से क्या फायदा हुआ, अब इसको जरा समझ लो। जो पीछे तुम एक इतने बड़े बड़े सर्किट देख रहे थे ना, जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने थे, उन सब के सब की फंक्शनिंग इस एक आईसी के अंदर परफॉर्म हो गई। अब मेरी बात समझ रहे हो। इसको कहते हैं, ये जो तुम्हारे सामने है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। ये ऐसे भी होती है, जो राइट साइड पे तुम्हें नजर आ रही है, ये जितनी भी तुम्हें नजर आ रही है, ये इस तरह से आईसी होती है। हाउ का सवाल ये है कि ये सिलिकॉन चिप जब बनी ना, सिलिकॉन चिप, तो सिलिकॉन चिप बनने से ये फायदा हुआ। अब ये एक डायग्राम है, वो तुम्हें यही बता रही है, जो ग्रीन है, कि यार ये ग्रीन कलर का एक सर्किट है। ये ग्रीन कलर का सर्किट इस आईसी के अंदर प्रोग्राम्ड हुआ हुआ होता है। पॉइंट समझ रहे हो। ये हाँ लॉजिक गेट, तो ग्रीन कलर की कि पूरा सर्किट नजर आ रहा है, ये एक ब्लैक कलर की जो आईसी है, इसके अंदर प्रोग्राम्ड हुआ हुआ होता है। तो इससे ये फायदा हो गया, हमारे पास साइज रिड्यूस हो गया। जो इतने बड़े बड़े साइज होते थे वो सब के सब रिड्यूस हो गए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पे यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। तो हमारे पास
हाउ दे बिल्ड सो मच स्मॉलर, यार ये तो रिसर्च होती रहती है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये तो एक रिसर्च है और रिसर्च होती रहती है, और रिसर्च जैसे जैसे होती जाती है वो उसकी एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक की बातें तुम लोगों को सारी समझ में आ गई? ये बताओ। पहले एक टॉपिक कराता हूँ, दैट इज द टॉपिक ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। क्या आप बता सकते हो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की कुछ एग्जांपल्स आपके जहन में हो? मतलब आपको ये बताओ कि यार मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा अरसलान ने। सीसीटीवी कहा, उसको मैं कहता हूँ इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। सही है। अजनबी को पकड़ने का सिस्टम, अगर कोई अजनबी आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करे, उसको हम इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं बेटा, ये ओ की क्लास है, ए की क्लास 7:15 बजे। हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। हम्म। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। स्ट्रीट लाइट्स के लिए केमिकल प्रोसेस के अंदर भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इस्तेमाल होता है। पेंट बन रहा है या कोई केमिकल बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट सिस्टम जिसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन एंड ऑफ करनी हो, ठीक है। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉल के गेट सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर, वो इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपको जो बात समझने की है, वाई वी से इंट्रूडर, ये एक नाम है जो आपको कॉमनली मिलेगा सिलेबस पे। जब भी आप किसी सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ जाओगे तो आपको इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, अभी हमारे पास ना, हाँ, हाउ विल यू नो के मॉनिटरिंग और कंट्रोल। कंट्रोल की जब बात आती है तो बेटा उसमें एक्चुएटर का इस्तेमाल आता है। मॉनिटरिंग के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन, मॉनिटरिंग केस में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। कंट्रोल के केस में एक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी बात करते हैं। अब आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का 5 से 7 मार्क का सवाल आता है। तुम ये समझ लो 99.9% आता है ये, 5 से 7 मार्क का, और हर साल आता है। इसके लिए अब आपने करना क्या है? हाँ, हर साल आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, किसी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, चलो अभी एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, जो है आपके कमरे का स्प्लिट एसी। मुझे याद पड़ता है शायद इसकी मैंने बात की है आपसे, है ही है। तो बस अगर आपको याद है ये बात तो फिर हम एक फटाफट सवाल भी इसका कर लेंगे। देखो, ये की थी हमने। अच्छा, चलो इसको दोबारा देख लेते हैं। स्प्लिट एसी काम कैसे करता है? बस वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रिकैप दे देता हूँ मैं। स्प्लिट एसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सेंसर इस्तेमाल होता है जो कि टेम्परेचर सेंसर है। सही है। वो टेम्परेचर सेंसर वैल्यू लेता है, और लेने के बाद उसका काम होता है कि वो आगे पास किसको करे। टेम्परेचर की सेंसर की रीडिंग आ रही है लेकिन वो तो एनालॉग है, कंटिन्यूअस है। तो वो लेने के बाद जिस चीज को आगे भेजता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को भेजने से पहले उसे क्या करना होता है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए उस डेटा को जो कि एनालॉग में होता है डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। फिर वो डेटा जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। यस, आई रिमेंबर कि मैंने ये बात की थी तुम लोगों से। माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है एक प्री स्टोर्ड वैल्यू। प्री स्टोर्ड वैल्यू। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो कंपेयर करता है उस प्री स्टोर्ड वैल्यू को अगेंस्ट करंट वैल्यू के साथ। करंट वैल्यू जो भी इनपुट वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या हूं कि भाई
हमने टेम्परेचर सेट किया, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्री स्टोर्ड वैल्यू सेट की, 26 का टेम्परेचर चाहिए, और करंट टेम्परेचर जो हमें रीडिंग उठा के दे रहा है वो दे रहा है 32। तो वो 32 फिर एडीसी के जरिए एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगी। 32 का मतलब है 32 का बाइनरी निकाल लो, है ना। ऑटोमेशन है ना, एसी के अंदर हमें खुद ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो 32 निकालने के लिए 1 2 4 8 16 32, तो ये वाली बिट ऑन कर लो लेट सपोज। उसके बाद सारी ऑफ कर लो, 1 2 3 4 5। तो एडीसी के जरिए जब माइक्रो प्रोसेसर को डाटा मिलेगा, तो करंट वैल्यू लेट सपोज यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, 32 16 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट आपको ये वैल्यू दे रहा होगा। आपने जो 26 सेट की है दैट 26, उसकी कन्वर्जन करके देख लेते हैं। वो 26 की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी, इसी तरह से होती है ना, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे आपको 26 मिल रहा है, तो वो मिलेगा 16 और 8 24 और 2 26। अब आ रही है बात समझ में, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो माइक्रो प्रोसेसर का काम जो होता है, क्योंकि उसका काम तो प्रोसेसिंग है, वो क्या करता है, वो इन दो वैल्यूज को जो आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस वन, सही है, तो ये ऊपर वाली इस वैल्यू को उठाता है और कंपेयर करता है इस वैल्यू के साथ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जी जी, आपको 5 मार्क की यही वर्किंग, वर्किंग नहीं, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आती है चीज। अब ये कंपैरिजन उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये वाला 32 26 के बराबर ना हो जाए। जब ऐसा काम हो जाता है, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर से डाटा जाता है डीएसी को, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से फिर वो डाटा जाता है टुवर्ड्स एक्चुएटर, जो कि फिर आपके कंप्रेसर के वॉल को ऑन एंड ऑफ करता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये रिकॉल हो गया, ये पिछली क्लास का रिकॉल हो गया। अब हमारे पास जब भी सवाल आएगा, अब हम सवाल के हिसाब से करेंगे। अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि लाइट ऑटोमेटेड, लाइट ऑन एंड ऑफ होगी, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ होगी, ये हमने देख लिया। तो इसमें मनाहिल मॉनिटरिंग उस वक्त तक होगी जब तक के 26 का टेम्परेचर ना आ जाए। जो अभी 32 है, 31 होगा। पॉइंट समझ रही हो? डीएसी बोलते हैं बेटा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डीएसी इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब आ रही है बात समझ में? अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। इसके 2 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज। आप लोग ने सवाल पढ़ लिया था। ऑफिस का एक ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम है, जब कोई मूवमेंट डिटेक्ट होगी तो लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, मूवमेंट नहीं डिटेक्ट होगी 2 मिनट तक तो लाइट ऑफ हो जाएंगी। सही है। तो अब हम यहां पे जरा लिखते हैं इसका आंसर। 6 मार्क देखो, मैंने तुम्हें बोला ना 5 से 7 मार्क तक का मैक्सिमम आया हुआ है। तो अब आपको जो बात हमेशा याद रहनी चाहिए ना, वो ये 5 बातें याद रहनी चाहिए। अब आप देखना, ये जो आंसर लिखोगे इसमें 5 बातों का 5 मार्क है। सेंसर, एडीसी, माइक्रो प्रोसेसर, डीएसी और एक्चुएटर। सही है। अब हम सवाल पे आ गए। सवाल के हिसाब से अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंसर इस्तेमाल करना था, तो सेंसर बताएंगे कि कौन सा वाला। यहाँ पे लाइट सेंसर इस्तेमाल हो रहा है या फिर इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाइट सेंसर या फिर इंफ्रारेड सेंसर, ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें से कौन सा सेंसर लिखें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई लाइट सेंसर है या इंफ्रारेड सेंसर है। क्योंकि मैंने ऊपर इंफ्रारेड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे बेटर यही है कि मैं यहाँ पे इंफ्रारेड की टर्म इस्तेमाल करूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 मार्क का कि इंफ्रारेड सेंसर gathers the data and send it to the microprocessor। गैदर करके डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा। दिस डाटा, जो डाटा उसने भेजा है, इज कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एडीसी। ये बेटा 2 मार्क्स हैं इसके। आप लोग लिख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब उसके बाद लिखोगे कि करंट वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द स्टोर्ड वैल्यू। करंट वैल्यू इज स्टोर्ड, करंट वैल्यू इज कंपेयर्ड था, करंट वैल्यू इज कंपेयर्ड, करंट वैल्यू जो आ रही है उसको कंपेयर किया जाएगा विद स्टोर्ड वैल्यू, उसको स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। बेटा ये 3 मार्क का है। ठीक है। अब इफ वैल्यू इज आउटसाइड रेंज, इफ वैल्यू इज आउटसाइड रेंज, आउटसाइड रेंज का मतलब ये है जब तुमने सिस्टम स्टार्ट किया तो उस वक्त कोई इंट्रूडर नहीं था,
जब कोई इंट्रूडर नहीं था तो तुम्हारे पास वैल्यू जीरो थी कि कोई नहीं है। ठीक है। अब जब कोई बंदा आ गया गुजर गया तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है यानी वैल्यू आउटसाइड द रेंज आ रही है, फिर माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा। सही है ना। इफ द वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, माइक्रो प्रोसेसर, हम यहां लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स, फिर माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा सिग्नल टू स्विच ऑन द लाइट, टू स्विच ऑन लाइट, क्योंकि अगर कोई बंदा आया है तो वो वैल्यू जीरो से चेंज होके वन हो गई है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर कोई इंट्रूडर कोई डिटेक्शन मौजूद है तो फिर वो जीरो से वन हुई है, तो फिर आप मैसेज भेज दोगे एक्चुएटर को कि वो लाइट को क्या करे, टू स्विच द लाइट ऑन। सही है। अब उसके बाद आप अगली बात आप ये लिखोगे कि टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट्स। टाइमर इज सेट, इफ वैल्यू के आगे क्या लिखा है, इफ वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, इफ वैल्यू इज आउटसाइड रेंज, तो फिर आगे कहता है माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू स्विच ऑन द लाइट, टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट्स। टाइमर जो है वो 2 मिनट के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है। एवरी टाइम मूवमेंट इज डिटेक्टेड, ये वाली बात लिख लो पहले। टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ ये सब लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, आपने भी वैसे लिखना है। टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। इफ नो मूवमेंट इज डिटेक्टेड, अगर कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है, देन द माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू स्विच द लाइट ऑफ, और फिर वो सिग्नल भेज देगा लाइट ऑफ कर दो। सीआई में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है। मैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने बुलेट्स इसलिए बना दी कि तुम्हें पॉइंट समझ में आ जाए। मैं लिख तो सेंटेंस मेकिंग ही कर रहा हूँ ना। टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट्स इफ नो मूवमेंट इज डिटेक्टेड फॉर 2 मिनट्स, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सेंड सिग्नल टू टर्न ऑफ द लाइट्स। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा होता है जो हमेशा एक मुफ्त के मार्क्स देता है, और वो मार्क्स आप वो एक रट्टा लगा लेना, वो आप हर जगह लिख सकते हो। ठीक है। वो पॉइंट ये है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल रीसेट। प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल रीसेट, यानी ये प्रोसेस तो उस वक्त तक चलता रहेगा ना जब तक इस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग को खत्म ना कर दो। आप लोगों को मेरी बात ठीक से सबको समझ में आई, मुझे बताना। टाइम पे डिपेंड करता है, जरूरी तो नहीं है 2 मिनट हो। सवाल पढ़ो ना बेटा, सवाल में उसने ऊपर क्या बोला था, पीरियड ऑफ 2 मिनट, तभी मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तुम लोग को बात समझ में आ रही है? ये एक ही सवाल अगर तुम ठीक से समझ गए ना, तुम आगे सारे सवाल कर लोगे। तो अब तुम जरा गौर से देखो, मैं इसकी मार्किंग भी तुम्हें दिखा दूं, समझा दूं, ताकि तुम्हारा ये 5-6 मार्क का सवाल ना बिल्कुल पक्का हो जाए। तो आप देख सकते हो। अब इसमें एक ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है पूरी बात आपकी मुकम्मल हो। आप के 5 पॉइंट्स की बात हो गई तो आप कर सकते हो। देखो मैंने यही बात बताई है कि सेंसर था, मैंने सेंसर की जगह सेंसर का नाम लिखा, सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर, डेटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, यही बात है। वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द प्री स्टोर्ड वैल्यू, अगर वैल्यू आउटसाइड द रेंज है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू स्विच द लाइट ऑन। आउटसाइड द रेंज का मतलब जीरो आ रही थी, जब कोई बंदा आ गया तो वो वन हो गई। एक्चुएटर इज यूज टू स्विच ऑफ द लाइट, ये बात भी बता चुका हूं। टाइमर इज सेट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एवरी टाइम मूवमेंट इज डिटेक्टेड, मूवमेंट अगर डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो टाइमर सिग्नल भेज देगा लाइट के ऑफ होने के लिए, और आखिर में प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 मार्क का लिखना था, तुम्हारे पास पॉइंट ज़्यादा हैं, तो अगर आप पूरा प्रोसेस सही समझ गए तो आप अच्छा ज़्यादा लिख लोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? सेंसर, एडीसी, माइक्रो प्रोसेसर, डीएसी और एक्चुएटर, ये आपने सारी बातें करनी है। देर यस, एक्चुएटर के बिना लाइट ऑन एंड ऑफ कैसे होगी? बटन दबाना या खोलना ये फिजिकल मूवमेंट है बेटा, आप बटन दबाते हो खुद जाके, तो लेकिन एक्चुएटर होगा तो फिर फिजिकल मूवमेंट परफॉर्म होगी। तुम लोग को समझ में आ रही है बातें? जल्दी बताओ मुझे।
ठीक है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। अजान हो रही है, तो 6:10 से लेकर 6:20 तक नमाज का ब्रेक है। ठीक है, नमाज पढ़ के आओ, फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अरसलान, तुम्हें समझ में आ गया होगा जो तुम पूछ रहे थे। अब इसका एक सवाल और करते हैं। ठीक है, अजान हो रही है, 6:10 से लेकर 6:20 तक नमाज का ब्रेक। 6:20 पे आते हैं इंशाल्लाह। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एक क्वेश्चन करने के बाद, तो यहाँ पे हम इसी की बात कर लेते हैं फ्रॉम द नोट्स। नोट्स के अंदर ये गिवन है, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे कहता है, जी अमार बिल्कुल हो जाएगी। जो पास पेपर मैंने दिए हैं, जो नोट्स मैंने दिए हैं, आप कर लो, इंशाल्लाह 90% पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कॉन्सेप्चुअल बेस पूछ लेता है, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो 10% वो है। बट ये कि आप पास पेपर्स कर लेते हो। जितने भी दायरे में एक तरह से पढ़ा रहा हूँ अभी, तो जितने भी पास पेपर्स हैं, लेटेस्ट पास पेपर्स हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हो, नोट से पढ़ लेते हो, आपका पेपर अच्छा हो जाता है। बशर्ते कि आप पूरा पढ़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंसर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात हो रही थी। ठीक है, हाँ जी, डिस्टिंक्शन आई थी लास्ट अक्टूबर नवंबर में, एक बच्चे की डिस्टिंक्शन आई थी। ठीक है, अब्दुल्ला कामिल। तो सेंसर सेंड सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर, नंबर एक, ये बात कॉमन है सब में। फिर ये सिग्नल कन्वर्ट होता है डिजिटल में एडीसी के जरिए। माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को रिसीव करके स्टोर वैल्यू के साथ कंपेयर कराता है। सही है। मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन क्या है? मॉनिटर कर रहा है ना, ठीक है। तो अब उसमें यही चीज़ें मॉनिटरिंग और फिर कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग का मतलब वही मिसाल है कि मॉनिटर कर रहा है कि इंट्रूडर आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे भी लाइटिंग सिस्टम की बात की थी कि बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो ये कहता है कि इफ़ न्यू डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, नया डाटा है कि कोई शख्स आ गया है तो उसका मतलब 1 है। और आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज था 0, यानी अगर 0 मतलब कोई प्रेजेंट नहीं है, 1 कोई प्रेजेंट है। तो अगर 1 है तो वो चेंज हो गया। तो वो कह रहा है वार्निंग मैसेज इज सेंड टू द स्क्रीन। अब यहाँ वार्निंग तो नहीं भेजोगे, एप्लीकेशन के हिसाब से आप एक्शन परफॉर्म करते हो। तो अब आपका एक्शन ये है कि आप लाइट को ऑन कर दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो एक्चुएटर बेसिकली कंट्रोल के अंदर काम करता है। अगर आप गौर से देखो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाली बात कर रहे थे, तो मॉनिटरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटा जो है रिसीव हो रहा होता है। लेकिन जब एक्शन परफॉर्म होता है तो फिर उसके बाद आपके पास क्या इस्तेमाल होता है? एक्चुएटर आ जाता है। मॉनिटरिंग की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, ये मॉनिटरिंग है। इंट्रूडर कोई अजनबी अगर बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर आ गया, वो मॉनिटरिंग है। कार इंजन के अंदर टेम्परेचर का मॉनिटर होना, आपके पास एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, आपकी इसी के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर कार इंजन की एक लाइट होती है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। या फिर पॉल्यूशन लेवल इन अ रिवर, ये सारी की सारी मॉनिटरिंग की एग्जांपल्स हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि अब एक्शन परफॉर्म होगा। टर्निंग स्ट्रीट लाइट्स ऑन एंड ऑफ, ये कंट्रोल है। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन ए सेंट्रल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, ये जो आपका कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ करना है, ये कंट्रोल की एग्जाम्पल है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये मुझे याद है लास्ट में मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि किस तरह से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, ताकि आपके पास क्या कर सके, गाड़ी को स्किड होने से बचाया जा सके। और कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट इन अ ग्रीन हाउस, ये सब की सब आपके पास कंट्रोल की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आती हैं? इसका एक सवाल आपके साथ और डिस्कस करते हैं। अब ये एक सवाल है, और ये है मई जून 23 का। ठीक है, पेज नंबर 99 पे आ जाओ। पेज नंबर 99, मई जून 2023। ये हर साल मिलेगा आपको सवाल, ठीक है। और आप यही समझ लो कि देखो कितना, 10 मार्क तक का आराम से सवाल बन जाता है ये। 7 मार्क का भी बन रहा है तो 10% का आपका पेपर कवर करता है ये। अब यहाँ आप देखो, इसमें कहता है अ फार्म हैज ऑटोमेटेड ड्रिंकिंग सिस्टम फॉर इट्स एनिमल्स। द ड्रिंकिंग सिस्टम हैज अ वाटर बाउल दैट कंटेन्स वाटर, ये वाटर बाउल है, और इसके अंदर ये पानी है। व्हेन द वाटर बॉल इज एम्प्टी इट इज ऑटोमेटिकली रिफिल। तो ज़ाहिर है इसके अंदर उसने कोई ना कोई टैप लगाया हुआ है कि अगर ये जैसे ही खाली हो जाएगा तो टैप से जो है वो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपने बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम उसके लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो वाटर बॉल के लिए लेवल सेंसर ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। ये है बुक, ये जो वो है ना पेपर, ये जो पेपर 1 है इसकी एक ही बुक है। पेपर 1 के पास पेपर की एक ही बुक है, उसका पेज नंबर 99। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हाँ,
मॉइस्चर सेंसर भी है। ठीक है, जो मॉइस्चर देखेगा, अगर बाउल के अंदर मॉइस्चर खत्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब है पानी नहीं है। प्रेशर सेंसर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बाउल के अंदर अगर आप पानी होगा तो बाउल पे एक प्रेशर बना रहेगा, उसकी वजह से भी जब प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी नहीं हो सकता मनाइल, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो ना, आपके पास जब एक बाउल है, ये मैंने बाउल बना दिया, ये बाउल बन गया। अब इस बाउल के अंदर ये पानी है, ठीक है, ये बाउल आ गया। अब इस बाउल के अंदर ये पानी भरा हुआ है। कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट वी जस्ट डिड राइट नाउ? रेहान, अभी हमने यही चीज बेटा, ये सवाल कर रहे हैं, पेज नंबर 99 के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं पास पेपर का। उसमें वो यही कह रहा है कि एक फार्म है, उस फार्म के अंदर बाउल के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी जब जब खाली होगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो पानी फिल हो जाएगा। तो जाहिर है इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके कहीं ना कहीं लेवल सेंसर लगा हुआ हो सकता है ना, जो पानी का लेवल नीचे आने के ऊपर मोटर ऑन करने का ऑप्शन भेज दे, है या नहीं है? यहाँ पे नीचे प्रेशर सेंसर लगा हो सकता है, जो पानी के प्रेशर को मेजर कर रहा है। जैसे ही पानी का प्रेशर कम होगा, इसका मतलब है पानी कम हो गया है, तो वो सिग्नल भेज देगा वॉल को कि भाई पानी भर दो। या फिर मॉइस्चर सेंसर इस्तेमाल हो सकता है, जो बाउल के अंदर जैसे ही मॉइस्चर कम हो जाए, ठीक है, तो मोटर ऑन कर दे। इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बताना मुझे, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उस हिसाब से आपसे कहता है, ये तीनों में से तुम कोई एक लिख देना, एक मार्क मिल जाएगा। अब वापिस आते हैं, वही सवाल है जो रिपीटेड है। डिस्क्राइब हाउ द सेंसर एंड माइक्रो प्रोसेसर आर यूज टू ऑटोमेटिकली रिफिल द वाटर बॉल। वही बात कि सबसे पहला काम होता है सेंसर का इस्तेमाल, जो सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। तो लेवल सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट वाटर इन अ बाउल। कौन सा सेंसर इस्तेमाल हो रहा है? तुम चाहे लेवल लिखो, चाहे प्रेशर लिखो, चाहे मॉइस्चर लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। जो तुम ऊपर लिखोगे वहां, वो यहाँ नाम नीचे लिख दोगे। बात आ रही है समझ में? सेंसर कंटिन्यूअसली सेंड डिजिटाइज डाटा टू माइक्रो प्रोसेसर। सेंसर जो है वो डिजिटाइज डाटा भेजता रहेगा, सही है। डिजिटाइज डाटा का मतलब वही सेम बात है जो एडीसी के अंदर होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स डाटा विद द प्री स्टोर्ड वैल्यू। प्री स्टोर्ड वैल्यू के अंदर अगर वाल्व भरा हुआ है तो प्रेशर की कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होगी, पीएसआई के नाम से होता है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वाटर बाउल के भरने की जो पीएसआई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल वो लेट सपोज 6 है, मिसाल के तौर पे। तो वो 6 psi का मतलब है वो फिल हुआ हुआ है। तो होते होते जब वो लेट सपोज 1 psi के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब उसका प्रेशर कम हो गया है, तो फिर इसका मतलब है बाउल खाली हो रहा है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह इसका इसका यूनिट होता है गैस, प्रेशर सेंसर के लिए पीएसआई का यूनिट इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ है। यहां तक बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अगली बात करते हैं। पीए होता है गैस, प्रेशर का पास जो वो होता है वो पीए होता है, नॉट पीएसआई, इट्स पीए। ठीक है, तो पास्कल इसका जो है यूनिट होता है। तो 1 6 PA इज द फुल बाउल, एंड 1 PA लेस देन 1 PA इज द बाउल बीइंग एम्प्टीड। सही है सर, हम कोई भी सेंसर लिखें द आंसर विल बी द सेम, यही वाला, हाँ जुनैरा यही है। आंसर तुम्हारा इन 6 पॉइंट्स में से ही बनेगा। सेंसर का लफ्ज इस्तेमाल करने से, उसको डीएसी के अंदर इस्तेमाल करने से, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा डाटा को विद प्री स्टोर्ड वैल्यू। प्री स्टोर्ड वैल्यू के अंदर आपके पास लेट सपोज 6 PA पड़ा हुआ था, आपके पास करंट वैल्यू जो आ रही है वो 1 PA आ रही है, प्रेशर कम हो गया, पानी कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया। तो फिर क्या होगा? इफ द वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, अगर वैल्यू आउटसाइड द रेंज आएगी तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू रिलीज वाटर टू रिफिल वाटर बॉल। तो माइक्रो प्रोसेसर फिर सेंड करेगा सिग्नल कि वो रिलीज करे वाटर, ठीक है, टैप से वाटर कर दे रिलीज, या वॉल को ओपन कर दे, इस तरह कुछ भी दे सकते हो। वाटर टू रिफिल द वाटर बॉल, एक्चुएटर इज यूज टू रिलीज वाटर। और यहां पर जो इस्तेमाल होगा वो कौन इस्तेमाल होगा? एक्चुएटर इस्तेमाल होगा, जिससे वाटर रिलीज होगा। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों ठीक से समझ में आई? वी डिडंट टॉक अबाउट ईडीसी। अर्शमान, ये बात यहाँ हो गई है, मैंने अभी तुम्हें बताया था। सेंसर सेंड कंटिन्यूसली सेंड डिजिटाइज डाटा। डिजिटाइज डाटा कौन होगा? जो एडीसी से होके गुजरा हो। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि सेंसर सेंड्स द डाटा आफ्टर कन्वर्टिंग इट यूजिंग एडीसी टू माइक्रो प्रोसेसर। तुम ये वाली लाइन मत लिखो, तुम वो वाली बात कर लो, वोंट वी स्पेसिफाई। ये बेसिकली एक तरीके से एक कहते हैं ना, उसको सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है
कि हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये वाला काम कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग को ये बात समझ में आ रही तो ये कर लो, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। ये दो सवाल मैंने तुम्हें बता दिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हर साल आते हैं, किसी अलग एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल रीसेट लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने, हाँ लिख सकते हो शाजिम, लेकिन हमें ऑलरेडी इसके मार्क्स मिल गए। लेवल सेंसर इज यूज्ड 1 मार्क, सेंड डिजिटाइज डाटा टू माइक्रोप्रोसेसर 2 मार्क, माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर करेगा प्री स्टोर्ड वैल्यू के साथ 3 मार्क, वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, सेंड सिग्नल टू रिलीज द वाटर रिफिल 5 मार्क, फिर उसके बाद एक्चुएटर यूज हो जाएगा रिलीज करने के लिए वाटर 6 मार्क। आ रही है बात समझ में? हाँ, वो जो लिखोगे तुम उसके तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, कि अगर वो कहता है कि हाँ जी ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि उसको रीसेट ना कर दिया जाए, तो फिर आपको उसके मजीद मार्क्स भी मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? सवाल कौन सा था ये, ताकि मैं इसको यहाँ से भी आपको दिखा दूँ। 5 था, ये रहा, देख लो वही बातें होंगी यहाँ पे। नजर आ रहा है? सेंसर कंटिन्यूअसली सेंड डिजिटाइज डाटा टू माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर डाटा टू स्टोर्ड वैल्यू, अगर वैल्यू आउटसाइड द रेंज है, माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू रिलीज द वाटर बॉल, water ball filled by the set of amount or a certain period of time, actuator is used to release the water। और वही वाली बात जो तुम पूछ रहे थे ना कि होल प्रोसेस रिपीट्स अंटिल रीसेट, ये इसका 1 मार्क है, वहां मैंने नहीं लिखा था, तुम लिख लो। ठीक है, क्या यहाँ तक कि तुम लोगों को बात समझ में आ रही है मुझे बताना बच्चों। यहाँ देख लेते हैं कि देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ऑन पेज नंबर 99 है, और ये मई जून 2023 से है। इसमें हमारे पास यही सवाल है कि फार्म में एक ऑटोमेटेड ड्रिंकिंग सिस्टम है एनिमल का। तो द ड्रिंकिंग सिस्टम हैज़ अ वाटर बॉल, ड्रिंकिंग सिस्टम का वाटर बॉल है वो ऐसे बना हुआ है, और फिर व्हेन द वाटर बॉल इज एम्प्टी इट इज ऑटोमेटिकली रिफिल्ड, आपको वाटर बॉल भरने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप प्रेशर सेंसर लगा सकते हो, अगर पानी का पूरा टब भरा हुआ है तो लेट्स सपोज उसका प्रेशर 6 PA है, पास्कल इज द यूनिट, और अगर वो 1 PA पे आ जाए इसका मतलब प्रेशर कम है, पानी भरना है। इन तीनों में से कोई एक लिखोगे तुम। इसी तरह लेवल सेंसर है, लेवल सेंसर लेट्स सपोज सेट है 5 पे, और अगर वो लेवल सेंसर 1 पे पहुंच जाए तो फिर वाटर बॉल ऑन होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टर्मिनोलॉजी सही इस्तेमाल करनी है। और फिर मॉइस्चर सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो वाटर बॉल के अंदर रेन सेंसर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मॉइस्चर सेंसर इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इस बाउल के अंदर देखेगा है या नहीं है। जब ये बिल्कुल कम हो जाएंगे, मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका मतलब बाउल एम्प्टी है। तो अब इन तीनों में से जो भी आपने सेंसर इस्तेमाल किया है उसी का आप यहाँ इस्तेमाल करोगे, और फिर आप उस सेंसर से इस्तेमाल करके बोलोगे कि लेवल सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट वाटर इन अ बाउल। लेवल सेंसर जो है वो इस्तेमाल होता है डिटेक्ट करने के लिए पानी बाउल के अंदर। सेंसर कंटिन्यूअसली सेंडिंग डिजिटाइज डाटा, अब वही सवाल है ना कि हम यहाँ एडीसी लिखें। अगर तुम एडीसी लिखोगे तो फिर ये वाली लाइन मत लिखना, तो फिर मैं इस तरह से बोलूंगा सेंसर यूजेस एडीसी टू सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर। अब सही है? तो या तो ऊपर वाली बात कर लो, ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। कंटिन्यूअसली सेंड डिजिटाइज डाटा का मतलब है कि वो एडीसी से ही तो कन्वर्ट होकर आया है। फिर तीसरा काम, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा डाटा को विद द प्री स्टोर्ड वैल्यू। प्री स्टोर्ड वैल्यू 6 PA थी, 6 PA प्रेशर जो था वो 6 PA था, तो प्री स्टोर्ड के अंदर 6 पड़ा हुआ था। करंट वैल्यू अगर आ रही है वो आ रही है 1 PA, 1 पास्कल, यानी पानी कम हो गया। तो इफ वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज, 6 इज नॉट इक्वल टू 1, तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू रिलीज वाटर। अब माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा कि वाटर रिलीज करो, उस वाटर को रिलीज कौन करने वाला होगा? एक्चुएटर। तो अब मैं रिफ्रेश करके लिख सकता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू द एक्चुएटर टू रिलीज द वाटर टू रिफिल द वाटर बॉल, मैं ये भी लिख सकता हूं। सेंटेंस मेकिंग है ना, बट टर्मिनोलॉजी इज करेक्ट इस्तेमाल करनी है तुमने। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? और इसकी आखिरी बात जो मैं कहता हूं बार बार याद रखना, जिसका एक मुफ्त का मार्क मिलेगा तुम्हें, कि द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल रीसेट। प्रोसेस तुम्हारा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसको रीसेट ना कर दो, तो ये एक मुफ्त का मार्क है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, 6 मार्क का सवाल है। 6 मार्क के सवाल में तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें हमेशा ना अपने जहन में ये बुलेट्स याद रखने हैं। सेंसर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो सेंसर फिर एडीसी का इस्तेमाल करके डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा,
माइक्रो प्रोसेसर का काम होगा उसको कंपेयर करना प्री स्टोर्ड वैल्यू के साथ। माइक्रो प्रोसेसर फिर उसको डीएसी के जरिए डाटा सेंड कर देगा किसको, एक्चुएटर को। और ये वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि उसको रीसेट ना कर दिया जाए। ठीक है, हाँ जब 6 हो गए तो इसलिए मैंने नहीं लिखा माहिन, लेकिन आप लोग याद कर लो इन केस फॉर एनी रीजन आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, तो फिर आप ये वाला पॉइंट लिख दोगे, 1 मार्क मिल जाएगा। डीएसी का मतलब बताओ मार्गो, डीएसी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? डीएसी, उमर बताएगा, बताओ भाई उमर, डीएसी किसको बोलते हैं? सर डिजिटल टू एनालॉग टू कन्वर्टर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो एडीसी एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग जो है वो आपके पास डीएसी होता है। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है? ये वाला टॉपिक मैं यहाँ खत्म करता हूँ, ये तुम्हें हर साल में मिलेगा पेपर, पास पेपर तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम पास पेपर जाओ, पास पेपर खोलो, सॉफ्ट कॉपी में अगर तुम सेंसर या माइक्रो प्रोसेसर लिखोगे तो तुम्हें इसका सवाल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने जैसे तुम्हें कहा ना, 10 में से 9 दफा ये सवाल तुम्हें मिल ही जाता है। ठीक है, तो फायदा ये होता है कि ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, तो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन आप आसानी इसको कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? तो ये आपको अगर आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इस तरह से लिखोगे ना, जैसे मैंने देखो सेंसर लिखा हुआ है, ठीक है। हम ईयरली पास पेपर कर लेंगे क्योंकि मैं तो वैसे भी तुम्हें साथ साथ कराता रहता हूँ। तो ये है कि फिर जब हम पास पेपर की वर्कशॉप करूंगा ना मैं, एक वर्कशॉप होती है एंड ऑफ द सेशन पे ना, तो उसमें फिर मैं टॉपिक वाइज पूरे पूरे पास पेपर्स करवाता हूँ मैं। वो आखिर में करवाता हूँ, तकरीबन मई के अंदर हो रहे होते हैं वो। तो वो 2 2 3 3 जो है ना वो क्लासेस होती हैं, मतलब 2 3 घंटे की क्लासेस होती है, तो उसमें एक एक यानी जो गो होता है, उस एक गो के अंदर फिर सारे पास पेपर्स करवाता हूँ मैं। लेकिन अभी भी साथ साथ करा रहा हूँ, 50 60% अगर अभी कर लोगे तो उस वक्त फिर हमारे पास करने के लिए कम होंगे। अरसलान होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, वैसे नहीं करता मैं, क्वालिटी हमारे पास ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर यही कर रहा होता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी एक सवाल है, बस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे भी वही 6 मार्क का सवाल है ये, कि जो एक रोबोट है वो प्लांट्स यानी सीड्स को प्लांट करता है एंड स्टॉप व्हेन इट रीचेज अ फेंस। सही है, अभी मैं करवा नहीं रहा इसलिए इसका पेज नंबर वैसे 261 है। तो वो कह रहा है कि रोबोट जो है वो सीड्स प्लांट करता है, और जब वो फेंस के करीब पहुंच जाता है तो वो रुक जाता है। इट देन टर्न्स, फिर घूमता है और कंटिन्यूस प्लांटिंग द सीड्स, यानी सीड प्लांट करते हुए जा रहा है, जैसी फेंस आ गई ठीक है रुक गया, जगह उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। रोबोट यूजेस सेंसर एंड माइक्रो प्रोसेसर टू नो व्हेन इट रीचेज द फेंस, फिर रोबोट जो होता है वो सेंसर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये वाली बात आ गई, उसके बाद क्या है? थैंक यू सो मच शामिर। अच्छा जी, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ देखते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे थे, अब यही है कि एक्सप्लेन हाउ रोबोट यूजेस सेंसर और माइक्रोप्रोसेसर। तो सीधी सीधी बात है कि रोबोट का काम क्या होगा, रोबोट के पास लगा होगा कौन सा वाला सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ होगा, है ना। तो रोबोट सीट्स को प्लान करता रहेगा, और फिर वो करता रहेगा, और जो वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो उसको डाटा भेजता जाएगा तब तक जब तक कि उसके आगे कोई रुकावट या ऑब्स्टिकल ना आ जाए। जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है फिर उसको सिग्नल सेंड करेगा कि वो, एक्चुएटर को सिग्नल सेंड करेगा कि वो रोटेट कर जाए या टर्न कर जाए। ऐसा ही है। तो देखो ये बात तो मैं लफ्ज़ों लफ्ज़ों में बोल ही चुका था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इस्तेमाल होता है, सेंसर कंटिन्यूअसली सेंड डिजिटाइज डाटा। अभी जो डिजिटाइज डाटा है ना, ये एडीसी की बात हो रही है, समझ लो। तो ये नहीं समझना कि यार सर ने एडीसी बोला था अब डिजिटाइज वाली बात आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंसर कंटिन्यूअसली सेंड डिजिटाइज डाटा, डिजिटाइज डाटा तभी तो होगा जब एडीसी से होके गुजरेगा। बात समझ रहे हो? फिर माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर करेगा डाटा टू स्टोर द वैल्यूज, इफ द वैल्यू इज विद इन द रेंज द रोबोट कंटिन्यूस प्लांटिंग। विद इन द रेंज का मतलब है कि अभी अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से उसके सामने कुछ आ गया तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो इफ द वैल्यू इज अबव, बिलो या आउटसाइड द रेंज, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। अब वैल्यू 0 थी जब कुछ नहीं था, जब कुछ आ गया सामने तो वैल्यू 1 हो गई। तो इफ द वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज द सिग्नल इज सेंड बाय माइक्रो प्रोसेसर टू टर्न और स्टॉप द रोबोट। तो टर्न और स्टॉप करवाएगा कौन, उसको एक्चुएटर कराएगा। तो आप लिख सकते हो कि एक्चुएटर इज यूज टू टर्न द रोबोट और स्टॉप द रोबोट, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल रोबोट इज टर्न ऑफ। देख लो कितने रट्टे वाला सवाल है। बार ये चीज तुम्हें याद हो गई, फ्री के मार्क्स हैं 6 मार्क्स, क्या कहते हो, है या नहीं है? 3 सवाल मैंने तुम लोगों के साथ आज डिस्कस कर लिए ये वाले। इज दैट क्लियर? ये वाला जो था, ये तुम समझ लो, था तुम्हारा, मार्क कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये वाला सवाल भी हमने कर ही लिया एक तरीके से। ये है 2024 का अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ये है 2024 का अक्टूबर नवंबर।
इसको अपने पास नोट कर लो। और 1-1 है। ठीक है। अब मैं जरा चलता हूँ अगले सवाल की जानिब। अगला टॉपिक करेंगे। ये जो सवाल था ये पेज नंबर था अक्टूबर नवंबर, बताया ना मैंने तुम्हें। ये रहा मई जून 2024, नॉट अक्टूबर नवंबर, इट्स मई जून 2024, 1-1। और क्वेश्चन नंबर इसका है 4, 6, 7, 8, नंबर 8 का सी, पेज नंबर 261। ये अपने पास नोट डाउन कर लो। ठीक है, याद है की बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है सबको। आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक यहाँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पूरा मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि बार बार रिपीटेड चीजें आ रही हैं उसके ऊपर हम टाइम जाया नहीं करेंगे, वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक।